नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स फॉरएवर में। आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर पार्ट 5 CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पेपर फर्स्ट का चैप्टर 25-31 आज शुरू करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यह 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई थी। NCERT की फुल फॉर्म क्या है? तो NCERT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालकों का फ़ायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT के वर्तमान कार्यवाहक निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? NCERT का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। UGC की स्थापना कब हुई? तो UGC की स्थापना नवंबर 1956 को हुई। UGC की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन। UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रो धर्मेंद्र पाल सिंह UGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम NCTE 1993 को राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी? तो राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृति NCTE को 29 दिसंबर 1993 को इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, यानी यह संविधान में दर्ज कर दिया गया था। NCTE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री संतोष कुमार सारंगी। अगला क्वेश्चन। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1981, यानी SCERT को क्या कहते हैं? राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने का उद्देश्य था। SCERT का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। SCERT के निदेशक कौन है? डॉक्टर शेवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट, यानी डाइट की स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार ने प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा कब की थी? तो 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति के प्रारूप के तहत इसकी घोषणा की गई थी। डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिला स्तर पर प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता को सुधारना डाइट का प्रमुख उद्देश्य था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत किस बात पर जोर दिया गया? जोर दिया गया था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही उपलब्ध कराई जाए। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी वर्ग या समूह से नहीं। प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी वर्ग या समूह से नहीं अपितु इसका संबंध देश की समस्त जनता से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन KG सैयदीन का है। यह कथन KG सैयदीन एक विद्वान थे, उनका कथन है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आप लोगों से निवेदन है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम मिलेगा और आपके पाठ्यक्रम से ही हम क्वेश्चन चुनते हैं। आपकी बुक से क्वेश्चन ढूंढ के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें ही हम अपने PDF फाइल में रखते हैं और आपकी बुक से
और नेट की सहायता से और मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन चुने जाते हैं। और हम 2-3 लोग मिल के सारी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य में लोक जुम्बिश परियोजना या जन आंदोलन का शुभारंभ कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी जी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली किस उद्देश्य की ओर इशारा करती है? उस शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना जो शिल्प व व्यावसायिक पर आधारित हो। मतलब व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। व्यावसायिक शिक्षा क्या है? विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ किसी व्यवसाय में निपुण तथा समर्थ बनाना व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है। बेरोजगारी के विरुद्ध शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। यह कथन किसका था? यह कथन महात्मा गांधी जी का था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा को शामिल किया गया है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को शामिल किया गया है? तो ये 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 18 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करना तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर मिशन कब और किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह 2 जनवरी 2001 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना की गई थी? तो स्थापित की गई थी सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम योजना। अगला क्वेश्चन। निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है और उसका प्रबंधन करता है। यह कथन किसका है? यह कथन बारबरा ली तथा जॉन निल्स का है। बारबरा ली तथा जॉन निल्स का है। निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व आंशिक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित हो जाते हैं। यह कथन किसका है? J.N. गुडरिच का। यह कथन J.N. गुडरिच का है। ये कथन वाले जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको आप अच्छे से कहीं लिख लीजिए या PDF फाइल में टिक कर लीजिए। आप लोग इसकी हार्ड कॉपी PDF फाइल की निकलवा लीजिए और उस पर मार्कर से इसे हाईलाइट कर दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसे किसने कहा था? मतलब किसी विद्वान के अनुसार क्या था और यह कथन किसका था और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और जहाँ से भी आपको पढ़ने को मिले वहाँ से पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल से ही पढ़िए। आपको किसी और का चैनल अच्छा लग रहा हो वहाँ से पढ़िए। मतलब आपको ज्ञान चाहिए है कहीं से भी लीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे से पढ़िए। मतलब जहाँ से आपको जानकारी मिले वहाँ से आप जानकारी लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगराजन समिति को सरकार ने कब नियुक्त किया था? तो रंगराजन समिति को सरकार ने 1992 ईस्वी में नियुक्त किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइक कर दीजिए। और अगर किसी की समस्या आ रही है तो कमेंट में वो पूछ सकता है किसी भी टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा का निजीकरण करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रो
दाड़ेकर के अनुसार, मतलब जो विद्वान थे प्रोफेसर दाड़ेकर, इनके अनुसार इन्होंने बताया है निजीकरण का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन की गुणवत्ता, उद्यम के कार्यकरण में सुधार करके सभी क्षेत्रों के उत्पादन में व्यावसायिक भावना को प्रोत्साहित करना तथा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करके उसे विकास की ऊंची दर पर पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए परीक्षक की ईमानदारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका था? तो यह कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसी की धारा में था। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए परीक्षक की ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इस वीडियो की PDF फाइल जो भी है, PDF फाइल और प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल टीचर्स फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टीचर्स फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग इसे लाइक करिए और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग उसे कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप लोग ज्वाइन करिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आज का वीडियो ये पेपर फर्स्ट था, ये समाप्त हो गया है। अब कल मॉर्निंग में आपको नया वीडियो मिलेगा और पेपर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।